नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जहां दिल्ली सरकार इसे सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है, तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां झंडे वाली मंदिर के प्रांगण में 108 पुरोहितों द्वारा सतचंडी पाठ का आयोजन कराया, जहां प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए व स्वास्थ्य के लिए कामना की गई। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेश सरन व राष्ट्रीय महासचिव संजय गौतम ने कहा कि जिस तरह से आज हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु की राह पर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे महापुरुष हैं जो आज पूरे देश उनके मार्गदर्शन पर चल रहा है। माता रानी से यही कामना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहे और माता उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे और आशीर्वाद बनाए रखे। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। हर जगह अलग अलग तरीके से उसे बनाया जा रहा है। आज आपने झंडेवाला मंदिर में 251 ब्राह्मणों के साथ एक प्रोग्राम आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इतना संवेदनशील है और इतना सेंसिटिव है, और देश का जो जन है वो देश के प्रति कितना सजग है। आप उस बात का अंदाजा लगाइए कि भारत के 51 शक्तिपीठों में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो युग पुरुष हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग अपने मन से उनके स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु और उनका तेज बढ़ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक चिन्ह है कि हम अपने युग पुरुष, अपने राष्ट्र पुरुष और जो हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, हम उसके लिए भी उसकी इतनी चिंता करें। 75वां जन्मदिन है और जिस तरह से आज झंडेवाला मंदिर में 251 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? झंडेवाला मंदिर के लिए भी आज एक विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्मदिन का अखिल भारतीय संत समिति के सहयोग से यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है। इसमें 108 ब्राह्मण जो है वो शतचंडी का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद 1000 पुष्प कमल से अभिषेक होगा और पूरा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए उनकी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। ये जो आयोजन है अखिल भारतीय संत समिति के निर्देशन में हो रहा है, और संत समिति का निर्णय ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम सभी शक्ति पीठों पर, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान का अर्चन, पूजन, वंदन करके उसको राष्ट्र की समृद्धि के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए मोदी जी निरंतर हमारे राष्ट्र का अनंत काल तक जो है संचालन करें और उसको आगे लेकर के जिस गति से वो चल रहे हैं, उस कार्य के लिए ये सब किया गया है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु प्रदान करे और उनके नेतृत्व में देश विकास को प्राप्त करे। ये जो आयोजन है इसमें सतचंडी पाठ किया जा रहा है भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी द्वारा अर्चन होगा और उनको जल चढ़ेगा और 1100 कमल पुष्पों से भगवान का विशेष अर्चन होगा। कमल पुष्प का सिद्धांत ऐसे है कि जिस प्रकार से भगवान सूर्य अर्घ से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, भगवान गणपति मोदक से प्रसन्न होते हैं, भगवती दुर्गा स्तुति से प्रसन्न होती है, तो लक्ष्मी माता कमल पुष्प से अभिषेक करने पर राष्ट्र को समृद्धि प्रदान करती है। तो हमारा राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त हो, सबको लक्ष्मी, क्योंकि धन तो सब देश, विकास में सबसे मूल अगर कोई व्यवस्था है तो वो अर्थव्यवस्था है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का शुभ संकल्प भारतीयों का है, हमारे देशवासियों का है, जहाँ हम राष्ट्र की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, ऐसा करके हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। इसी के शुभ संकल्प से सब संभव है और भगवान इसको सहज भाव से कर सकते हैं। इसलिए भगवान की विशेष अर्चन पूजन की जा रही है। हमारा राष्ट्र समृद्धि को हो और मोदी जी का नेतृत्व हमें अनंत काल तक प्राप्त हो, यही मंगल कामना करें। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ। मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।